अच्छी तरह से लगानी चाहिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। प्रधानमंत्री जाएं, राष्ट्रपति महोदया जाएं, या आप जाएं या मैं जाऊं या कोई जाए, हमें कोई ना एतराज़ था ना है। हम आस्था पे कोई भी क्वेश्चन मार्क्स नहीं लगा रहे। हमारा क्वेश्चन मार्क है कि आखिर 5 ही तारीख को देश के राजा ने स्नान करने का क्यों चुना? 4 तारीख क्यों नहीं, 6 तारीख क्यों नहीं, 8 क्यों नहीं, 9 क्यों नहीं? क्योंकि ये तो प्रधानमंत्री है, इनके लिए तो सुविधा 5। मैं फिर बताना चाहता हूं, दिल्ली में चुनाव चल रहा है, आज वोटिंग हो रही है, और दिल्ली की भोली जनता को बहकाने के लिए फिर आप इसी रूप में आगे, तो ये आस्था से ये असली खिलवाड़ है। कैसे, जरा ये भी बता दीजिए जी। प्रधानमंत्री महाकुंभ में है, स्नान कर रहे हैं, इससे जनता कैसे बहक जाएगी? जरा देखिए टीवी हर घर में है, व्हाट्सएप हर घर में है, फेसबुक हर घर में है, फोन सबके पास है। और आज ये विशेष निर्देश है आईटी सेल के, बीजेपी के, जो मुझे बताया गया, पता ना कितना सच्चा कितना नहीं, कि सब जगह इसको लगाइए, इसे दिखाइए, और कोई काम नहीं है। जो आप इस तरह भी कह रहे हैं, पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं। नहीं, इस बात को टीवी दिखाने वाला, नहाने वाला नहीं कह रहा मैं। तो ये फोटो का, अगर आपको स्नान करना है, रास्ता लेनी है, तो वैसे ही लोगों ने रात मुझे बताया, मैं कल यहीं था। पहली तस्वीर नहीं है जब प्रधानमंत्री अगर किसी मैं कल यहीं था मैडम, मेरी पूरी होने दीजिए। अगर ये तस्वीर चल रही है तो इसके पहले भी बाकी मीडिया पहले भी दिखाते रहा है, चाहे वो जागेश्वर की यात्रा पर गए हो, या फिर रामेश्वरम की यात्रा पर गए हो, या फिर अयोध्या गए हो, या फिर बनारस गए हो। क्या पहले तस्वीरें नहीं आई? देखिए, कल मैं यहाँ आपके शो में था, रात में था ऐश्वर्या जी के साथ, उसमें बात हुई कि सब डुबकी लगाने जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं? कि गुप्त नवरात्रि चल रही है, उसकी अष्टमी है, इसलिए लगाने जा रहे हैं। एक सज्जन थे बैठे, उन्होंने कहा जब गुप्त नवरात्रि चल रही है तो हिंदू धर्म ये कहता है कि स्नान भी गुप्त होना चाहिए, कोई टीवी पे नहीं दिखना चाहिए, ना दिखाना चाहिए, सारे टीवी बैन करने चाहिए थे। आज गुप्त स्नान होना चाहिए, वरना भगवान इसका फल देगा। अजय जी, वो प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री की हर एक तस्वीर, वो किसी भी तरह की यात्रा की क्यों ना हो, चाहे वो विदेश यात्रा की हो या भारत के अंदर ही क्यों ना हो, जनता देखना चाहती है, इसलिए टीवी पर तस्वीर होती है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ठीक है, एक सेकंड, संजीव कौशिक जी, आपको लगता है इससे वाकई में फर्क पड़ेगा कि पीएम डुबकी लगा रहे हैं? जनता, क्योंकि जहां तक हम जानते हैं भाई, जनता अपना वोट कास्ट करती है मुद्दों के आधार पर, पार्टी कितना काम कर रही है, क्या योजनाएं चला रही है, उन्हें क्या बेनिफिट दे रही है, उनके आधार पर। बाकी आपके मन में कुछ और हो तो बात अलग है। देखिए, प्रतीकों की राजनीति करना कोई देश के प्रधानमंत्री से सीखे। हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि बहुत खूबसूरत दृश्य है, जाना चाहिए, उनको भी जाना चाहिए। और बाकी आपके पास आ रहे हैं, आप अपनी बात आगे रखिएगा, लेकिन इस वक्त हमारे साथ राघवेंद्र भी है। राघवेंद्र, ओवर टू यू। राघवेंद्र, किस तरह की तस्वीर आप वहां पर देख पा रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम में डुबकी लगा रहे हैं, मंत्रोच्चार हो रहा है, आपके सामने क्या तस्वीर, जरा बताइए। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम में स्नान कर चुके हैं, विशेष नाव से गए थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ थे। स्नान के बाद पूजन का कार्यक्रम होगा, जिनमें गंगा माँ की आरती है और उनका स्मरण है। साथ ही देखिए, कुछ और भी सूचना आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्षय वट का भी दर्शन कर सकते हैं, और जो बड़े हनुमान जी बंधवा पे हैं, लेटे हुए हनुमान जी, इसी यानी कि किला घाट के बगल में ही है, थोड़ी सी दूरी पर है, उनका भी वो दर्शन कर सकते हैं, उनका भी पूजन कर सकते हैं। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अद्भुत संयोग में उन्होंने संगम में आस्था की डुबकी लगा ली है। एक संगम का एक मैसेज दिया है सभी के लिए। यहाँ पर देखिए, जो अरैल घाट है, यहाँ पर किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था अभी भी एकदम चुस्त दुरुस्त खड़ी है, वेट कर रही, इंतजार कर रही है कि प्रधानमंत्री जब वहां से दर्शन पूजन स्नान करके लौटेंगे तो इनको यहां से ले जाया जाएगा। जो डीपीएस जो हेलीपैड है वहां पर, वहां से वो विशेष हेलीकॉप्टर यानी कि जो सेना के जो MI-17 है उसके द्वारा वहां पर वो प्रयागराज एयरपोर्ट जाएंगे। प्रयागराज एयरपोर्ट से वायुसेना के विशेष विमान से वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। लेकिन अभी जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का वह चल रहा है। प्रधानमंत्री स्नान कर चुके हैं, बहुत ही दिव्य भव्य रूप में वो दिख रहे थे, चूंकि भगवा कलर का वह एक ड्रेस पहने थे, भगवा कलर में उन्होंने स्नान किया है। श्रद्धालु संगम नोच पर उनका इंतजार कर रहे थे, उनसे मिलने के लिए। मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं, योगी योगी के वहाँ पर नारे लग रहे हैं। जैसा कि मैं रेल घाट पर भी देख रहा हूँ, यहाँ पर भी भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे जिनसे मैंने बात किया। कोई न तो कोई जात दिख रही है, न कोई धर्म दिख रहा है, न यहाँ कोई ऊंचा है, न कोई नीचा है, न कोई क्षेत्रवाद दिख रहा है। सभी राज्यों
से लोग आए हैं, कोई हैदराबाद, कोई गुजरात, कोई हिमाचल, कोई पंजाब, सब जगह से श्रद्धालु आए हैं, यहाँ पर संगम में डुबकी लगा रहे हैं। और अभी तक अनुमान के तहत 38 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी त्रिवेणी में, तीर्थराज प्रयाग में लगा ली है। और जो बचा हुआ अभी 20 से 21 दिन है, 21 दिन यानी शिवरात्रि तक का जो मेला है, इसमें भी उम्मीद है कि करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो एक लक्ष्य बनाया था कि हमको 40 करोड़ श्रद्धालुओं को स्नान और दर्शन कराना है, वह लक्ष्य कहीं पार हो जाएगा, उससे ज़्यादा श्रद्धालु आ सकते हैं। हालांकि मौनी अमावस्या पे एक घटना भी हुई थी जिसके कारण ये लगा कि श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी कम होगी, लेकिन लगातार बसंत पंचमी के दिन देखा गया 2.25 करोड़ लोग यहाँ पर आए, स्नान किए। वह लास्ट अंतिम अमृत स्नान था। वहाँ पर अखाड़ों ने समय से पूरी तरह से अपनी समय के हिसाब से उन्होंने संगम में जो अमृत स्नान है उसका लाभ लिया। श्रद्धालुओं ने भी बढ़ चढ़ के करोड़ों की संख्या में अमृत स्नान का लाभ लिया। और ऐसे में लगातार लाखों की संख्या में श्रद्धालु देश भर के कोने कोने से प्रयागराज कुंभ चले आ रहे हैं। वो ये जो मौनी अमावस्या पे जो घटना घटी है, उसको, उस दुख को पीछे छोड़ दिया है श्रद्धालुओं ने। उस दुख को पीछे छोड़ते हुए लगातार वह अपने कल्याण के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए, अपने नातेदार, रिश्तेदार, समाज, देश के कल्याण के लिए त्रिवेणी में संगम में डुबकी लगाने के लिए चले आ रहे हैं। और यहाँ पर मैंने अभी दीवानगी देखी, मैंने अपने लोगों को दिखाया, अपने दर्शकों को दिखाया कि किस तरह से अलग अलग राज्यों से आए हुए श्रद्धालु वो मोदी को सीधा देख रहे हैं। कुछ ने कहा कि मैंने पहली बार मोदी को सीधा देखा, अभी तक तो हम टीवी में देखते थे, और लेकिन उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़ के हम लोगों से अभिवादन किया, यह दृश्य उनके अंदर तक गर कर गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की जो विनम्रता थी वो बहुत अच्छी लगी, और यह लोग भी उत्साहित थे, वहाँ पर मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। तो कुल मिलाकर आप देखिए, यह वो संगम का पूरा क्षेत्र है, ये पूरा परिक्षेत्र ही संगम का है, क्योंकि वो सामने जो रेलवे की जो आपको वो ब्रिज दिख रहा है, वहाँ पर शास्त्री ब्रिज दिख रहा है, उधर से गंगा आ रही, गंगोत्री से गंगा जी अपने पूरे वेग को लेते हुए यहाँ तक आती हैं, और इधर यमुनोत्री से माँ यमुना आती है किला घाट से होते हुए, और दोनों का ये संगम है। ये पूरा क्षेत्र संगम कहलाता है। और नीचे से अदृश्य सरस्वती जो पाताल से सीधा यहाँ पर गंगा यमुना के संगम में विलीन होती है, इसीलिए इस पूरे क्षेत्र को त्रिवेणी कहा जाता है, इसको संगम कहा जाता है, गंगा यमुना सरस्वती के मिलन को। तो इस तरह से ये जो पूरा क्षेत्र है वो पावन है, यह पूरा क्षेत्र अमृत है। तीर्थराज प्रयाग इसीलिए तीर्थों का राजा कहा जाता है कि यहाँ 3 पवित्र नदियों का संगम है, और इसका लाभ सभी श्रद्धालु लेने आते हैं। जिस तरह से 144 वर्षों के बीच में यह अद्भुत संयोग लगा है, उस संयोग का आनंद लेने के लिए, उसका पुण्य लेने के लिए, उसका लाभ लेने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचे हैं। और अभी कहा जा रहा है कि 10 तारीख को देश की जो राष्ट्रपति हैं, यानी कि जो प्रथम सदस्य हैं, महिला सदस्य हैं, वह भी यहाँ पर आने वाली हैं और पुण्य की डुबकी लगाएंगी। उपराष्ट्रपति पहले ही डुबकी लगा के चले गए हैं, रक्षा मंत्री पहले ही डुबकी लगा के चले गए, गृह मंत्री पहले ही डुबकी लगा के चले गए हैं। लगभग 73 देशों के जो दूतावास के जो सदस्य हैं वह पहले ही डुबकी लगा के चले गए। अभी भूटान के नरेश आए थे, उन्होंने भी डुबकी लगाया। ऐसे पता नहीं कितने देश के श्रद्धालु आए, वह भी आस्था की डुबकी लगा कर गए हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्री आए, कई राज्यों के राज्यपाल आए, कई राज्यों के सांसद आए, विधायक आए, मंत्री आए। लगभग सब आस्था की डुबकी लगाना चाहते हैं, सब पुण्य लाभ कमाना चाहते हैं। चूंकि यह तीर्थराज